हजारों किलोमीटर दूर एक ज्वालामुखी, फिर भी उसकी परछाई भारत के आसमान पर पड़ती है। 12,000 साल पुराना इथियोपिया का ज्वालामुखी जो भारत को नया बुरा सपना बन गया। बहुत दूर इथियोपिया के रेगिस्तान में एक चांद विशालकाय 12,000 साल तक सोया रहा है, लेकिन आज वही ज्वालामुखी भारत के लिए अचानक आया बुरा सपना में बदल गया है। फ्लाइट्स रुकी हुई, दिल्ली का आसमान घूट रहा है और एक ऐसा खतरा जिसका किसी ने अंदाज नहीं लगाया था। एक ज्वालामुखी जिसका आदि बहुत खतरनाक रहा है। ये इथियोपिया का आर्टाएला ज्वालामुखी सिस्टम है, धरती पर सबसे पुराना लगातार एक्टिव ज्वालामुखी में से एक। हजारों साल तक इसने चुपचाप अपना लावा के झीलों से रेगिस्तान को जलाया, लेकिन हाल ही में भूकंप के सिग्नल बदल गया। धरती के नीचे मैग्मा हिलने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा और फिर एक धमाका ने अफ्रीका के रात के आसमान को हिल दिया है। इथियोपिया का एक धमाका भारत पर कैसे असर डालता है? भारत लगभग 4,000 किलोमीटर दूर है, तो अफ्रीका का एक ज्वालामुखी यहाँ के मौसम और एविएशन को कैसे खराब कर सकता है? इसका जवाब जेट स्ट्रीम में है। तेज हवा जो ज्वालामुखी की राखों को महाद्वीपों का पार ले जाती है। जब एर्टाएला में सामान्य से ज्यादा तेजी से विस्फोट हुआ तो राख के बड़े बड़े गुब्बार आसमान में लगभग 20 किलोमीटर ऊपर उड़े और हवा को उन्हें सीधा भारत की ओर ले गई। एविएशन का बुरा सपना शुरू। एविएशन के लिए ज्वालामुखी की राख आंधी तूफान से भी ज्यादा खराब है। तेज राख के कणा जेट इंजन के अंदर फिसल सकता है, जिससे खतरनाक खराबी आ सकती है। विजिबिलिटी कम हो जाती है, रडार कंफ्यूजन हो जाता है और पायलट जरूरी रीडिंग खो जाता है। दिल्ली आने जाने वाली 200 से ज्यादा फ्लाइट में देरी हुई। कई इंटरनेशनल रूट डाइवर्ट किया जाए। एयरलाइंस के पश्चिम की ओर जाने वाली अफ्रीका और यूरोप की और कुछ समय के लिए फ्लाइट कैंसिल कर दिए। दिल्ली को सबसे ज्यादा परेशान क्यों हुई? दिल्ली की सर्दी पहले से भी पोखरे, पराली का धुआं और ट्रैफिक प्रदूषण लाती है, लेकिन ज्वालामुखी की राख ने एक नई पर्दा जोड़ दिए। सागर के ऊपर एक अनदेखा ग्रे पर्दा। जैसे ही राख ठंडी सर्दियों की हवा के साथ मिली, इसने एक मोटी स्मोक की चादर बना दी। दिल्ली आने जाने वाली 200 से ज्यादा फ्लाइट में देरी हुई। कई इंटरनेशनल रूट डाइवर्ट किया गया। एयरलाइंस के पश्चिम की और जाने वाली अफ्रीका और यूरोप की और कुछ समय के लिए फ्लाइट कैंसिल कर दी है। दिल्ली की सर्दी पहले से भी कोहरा, पराली का धुआं और ट्रैफिक प्रदूषण लाती है, लेकिन ज्वालामुखी की राख ने एक नई पर्दा जोड़ दिया। सागर के ऊपर एक अनदेखा ग्रे पर्दा। जैसा ही राख ठंडी सर्दियों की हवा के साथ मिली, इसने एक मोटी स्मोक की चादर बना दिया। ये सिर्फ प्रदूषण नहीं था, ये एक दुर्लभ इंटरनेशनल एटमॉस्फेरिक संगठन था। क्या ज्वालामुखी फिर से जाग रहा है? ज्वालामुखी वैज्ञानिकों के चेतावनी दी है कि एक एर्टाएला हाई एक्टिविटी फेज में जा रहा है। हाल की सैटेलाइट इमेज में नई द्वारा खुलती है, लावा ज्यादा दूर तक दिखा रहा है। अगर ज्वालामुखी फिर से ज्यादा जोर से पड़ता है
तो राख के बादल और भी ऊपर उड़ सकता है। तो इसका मतलब है और राख मिडिल ईस्ट और इंडिया की तरफ बढ़ रही। भारत कब तक इसका असर झेलेगा? एटमॉस्फेयर में ज्वालामुखी की राख की लाइफ साइकिल हफ्तों तक चल सकती है, कभी कभी महीने तक। भारत में हल्की धूंध, ठंडी सुबह और अस्थिर एयर क्वालिटी बनी रह सकती है। पायलटों का कई दिनों तक पश्चिम की ओर जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट में भी टर्बुलेंस की उम्मीद है। साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा किस बात का डर है? राख के बादल सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकता है और इससे इलाके टेम्परेचर साइकिल में गड़बड़ हो सकती है। दिल्ली की ठंडी सुबह, अचानक गर्मी कम होना और हवा में अचानक बदलाव, ये सब तक मुमकिन के जब तक राख ऊपरी एटमॉस्फेयर में रहती है। खतरनाक वार्निंग। ये 12,000 साल पुराना ज्वालामुखी फिर से जिंदा हो रहा है। हवा जो उसका गुस्सा समुद्र के पार ले जाती है और ये याद दिलाती है कि धरती की ताकत ने हमें सबको जोड़ दी है। इथियोपिया का रेगिस्तान की लेकर भारत की राजधानी तक ग्रक्स तूफान राख और आग में बोलता है। सवाल एक है, क्या हम सुन रहा है? हजारों की किलोमीटर दूर का एक ज्वालामुखी, फिर भी उसकी परछाई भारत के आसमान पर पड़ती है। अगर एर्टायला फिर से फटा तो बुरा सपना वापस आ सकता है। धन्यवाद ब्रह्मांड की सोच।